Thank you very much. Now, today's lecture is based on the ratio and proportion. That's very, very important. All topic is important. Ratio means numerator upon denominator. Fraction, rational number. But the difference between fraction and rational number is that fraction negative नहीं होता है जनरली, ऑलवेज पॉजिटिव. बट आप जब रेशनल नंबर की बात करेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. बट इन बोथ केसेस न्यूमरेटर इज देयर, डिनोमिनेटर. तो जहां भी आप जो है रेशियो की बात करेंगे तो इट इज मैथमेटिकली स्पेस, इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंपेयर द टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड विद द सेम यूनिट. अब जैसे ए रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू डिवीजन, ये भी ध्यान रखिएगा. अब जैसे यहां पर दिया गया है एग्जाम्पल, ए इज टू बी, इसको इज टू बी बोलते हैं और इसी को ए अपान बी कर देते हैं. ये प्रोपोर्शन होगा. रीड कैसे किया जाता है? ए टू बी, रीड है ए टू बी और ए अपान बी कैन बी फ्रैक्शन, रेशनल नंबर एंड डेसिमल, क्योंकि फ्रैक्शन से ही डेसिमल जाता है. प्रॉपर फ्रैक्शन को ही डेसिमल में लिखा जा सकता है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन. अब देखिए इक्विवेलेंट रेशियो. अब मैं यहां पर एग्जांपल के साथ दे रहा हूं. इफ न्यूमरेटर ए एंड डिनोमिनेटर बी ऑफ ए रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर to any, then we can get equivalent ratio. अब मल्टीप्लाई भी कर लीजिए या डिवाइड कर लीजिए, आपका जो है सेम रेशियो रहेगा. जो अब देखिए 3/5 है. 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 into 1 ऑलरेडी है. 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया, 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया गया, 4 से डिवाइड किया और n से डिवाइड किया, तो 3n/5n हो गया. अब देखिए ऑल दिस आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशियो. और लोएस्ट रेशियो 3/5 है और हाईएस्ट रेशियो क्या है? अगर एंड कहा जाएगा 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हाईएस्ट हो जाएगा. जो एग्जाम्पल 1 दिया है, देखिए फाइंड द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 16 ग्राम टू 1 kg. अब यहां पर ध्यान रखिएगा सेम यूनिट कहा गया है और ग्राम और किलोग्राम में अंतर है. Either convert gram to kilogram or kilogram to gram, it is up to you. But here it has been converted into, अब देखिए ये solution for C दिया गया है, मिलीमीटर और मिलीमीटर है, तो इसमें तो सेम रेशियो है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. लेकिन है क्योंकि यहाँ पर मिलीलीटर है या लीटर और मिलीलीटर है, तो लीटर मिलीलीटर को कन्वर्ट करेंगे. देखिए 5 लीटर इतना, 5 लीटर प्लस इतना, और 1 लीटर में 1000 ml होता है, जो कन्वर्जन चार्ट में मैं पहले बता चुका हूं. तो ये 5040 हो गया. और रेशियो क्या होगा? दिस रेशियो दिस डिवाइड कर दीजिए, रेशियो निकल गया. तो रेशियो का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यूनिट सेम होना चाहिए. अब देखिए, अब यहां पर देखिए दीपा हैज 14 टॉफी. अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप्स है. शी वांट टू डिवाइड द टॉफी इनटू रेशियो ऑफ 4:3 टू हर 2 फ्रेंड्स. फाइंड द शेयर ऑफ ईच. अब ये एप्लीकेशन आ गया, रेशियो का एप्लीकेशन आ गया. तो क्या करेंगे? अब देखिए 4:3 है, इसका मतलब अगर जोड़ देंगे तो 7 में से 4 पहले को मिलेगा और 7 में से 3 दूसरे को मिलेगा. अब देखिए तो शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज 4/7 इंटू 14 टॉफी, 8 टॉफी मिल गया. सेकंड को कितना मिलेगा? 3/7 इंटू 4, 6 टॉफी मिलेगा. और 6 + 8 14 टॉफी हो गया. क्रॉस चेक हो गया, इसको चेक बोलते हैं, क्रॉस चेक कर लीजिए. अब देखिए इफ सी इज डिवाइडेड इंटू रेशियो ऑफ एज टू बी, सी को डिवाइड करना एज टू बी, इसका मतलब कि ए प्लस बी आउट ऑफ ए प्लस बी, ए एक को मिलेगा और बी दूसरे को मिलेगा. तो ए अपान ए प्लस बी एक को मिलेगा और बी अपान ए प्लस बी इंटू सी दूसरे को मिलेगा. ये फॉर्मूला अब यहाँ पर मैं फर्स्ट शेयर
दिस सेकंड। ये शेयरिंग में इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको जो है। अब देखिए एग्जाम्पल दे दिया है, सोनिया गेट ए सैलरी ऑफ पर मंथ, सी सेव्स इतना पर मंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ हर सेविंग टू हर सैलरी। देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ हर सेविंग टू हर सैलरी। सैलरी कितना इतना है, सेविंग कितना है 2500, तो क्या हो जाएगा 2500 इज टू 1250, रेशियो निकाल लीजिए 1:5 रेशियो बनेगा। हर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर देखिए अगर आपका जो है सेविंग इतना है तो घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। सिमिलरली हर एक्सपेंडर टू हर सैलरी और हर एक्सपेंडर टू सेविंग, तो यहां पर सेविंग आ जाएगा। सिंपल वे, बस यही ध्यान रखना है कि सी को डिवाइड करना है तो ये फार्मूला लगना है, और क्यों रेशियो निकालना है तो अलग अलग निकाल के रेशियो निकाल दिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखिएगा, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास 12 लाइक्स मैथ, 6 लाइक्स इंग्लिश एंड रिमेनिंग लाइक्स हिंदी, तो रिमेनिंग इतना के लिए क्या रिमेनिंग 12 हो गया। फाइंड द रेशियो। अब देखिए अब 12 लाइक हिंदी, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग इंग्लिश टू हिंदी 6:12, 12 into 30। उसी तरह से एग्जाम्पल 6 में देख लीजिए, एग्जाम्पल 7 का कैलकुलेट। अब देखिए हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंपेरिजन कर रहा है जो। देखिए इन ए स्कूल 6 out of 30 स्टूडेंट क्लास 8 गेट्स ए ग्रेड एंड 9 out of 40 स्टूडेंट गेट द बी ग्रेड, फाइंड द बेटर रिकॉर्ड। अब इसमें बेटर रिकॉर्ड की बात किया है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 6/30, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 9/40। तो आप लिख लीजिए, पहले 6/30 लिख लीजिए, 9/40 लिख लीजिए। बट कंपेरिजन कैन ओनली बी डन व्हेन द डिनोमिनेटर इज द सेम, और फॉर डिनोमिनेटर सेम यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो 30 यहाँ है, 40 है, और 30-40 का डिनोमिनेटर क्या होगा एलसीएम। अब देखिए मैं वैसे आप 30 into 40 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअली निकालना चाहिए ऐसे 30 और 40, सिंपल वे। अब जानते हैं 0-0 दोनों में है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 3 और 4, यहाँ 3 से करेंगे तो 1 और 4, यहाँ 4 से करेंगे 1 1। 10 into 3 into 4 कितना हो गया, देखिए 3-4 जा 12, 120 हो गया। इसका मतलब 120 यहां होना चाहिए, 120 यहां होना चाहिए, तो 120 यहां होने के लिए क्या होगा 120 में 30 से डिवाइड करिए तो 4 बचेगा, कहां चला 6/30। तो या तो 40 ऐसे कर दीजिए, 40 नीचे कर दीजिए, 30 ऊपर नीचे कर दीजिए, ये भी तरीका है, और आपका ये भी तरीका है। अगर इसको कर दिया, अब देख लीजिए 240 बढ़ा के 270 बढ़ा, 270 बढ़ा, इसलिए कंपेरिजन हो गया। और अगर आप इसको यूज करते तो मैं बता रहा हूं क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब 6/30 है, अब 30 से डिवाइड करें तो 4 बचेगा, तो 6 into 4/30 into 4, एक तो ये बन गया। और फिर 940 से 40 से करें तो 3 बचेगा, तो 9 into 3/40 into 3, 120 ये हो गया, 120 ये हो गया। अब मैंने कहा ना कि सिंगल डिजिट की टेबल आपको याद होना चाहिए, तो 6-4 जा 24, 9-3 जा 27, और 27 बड़ा है कि 24 बड़ा है, सेम रिजल्ट आएगा। अब ये देखिए, ये आपका उधर का समझाया हूं मैं, हाँ ये आपका उधर का समझाया हूं, ये समझाने के लिए हमने यहां किया है। यहां देखिए अरविंद एंड बलविंदर आर एज टू 12 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, रेशियो दोनों का 8:12 हो गया। अब देयर मदर डिवाइड्स 40 इन द रेशियो ऑफ देयर एज। अब एज के हिसाब से पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, क्या है 40 रुपीज है, तो कैसे करेंगे, रेशियो 8:12 हो गया, और टोटल कितना हो गया 20 में 8 रुपीज उसको देना है, और 20 में 12 रुपीज उसको देना है, तो 8/20 into 40 16 रुपीज, और सेकेंड शेयर
12/20 into 40। तो शेयरिंग में आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखे रहिएगा। बस यहीं पर चुप कर जाते हैं लड़के। अब देखिए, अब ये भी ट्रायंगल में भी है। ट्रायंगल का रेशियो 2:3:4 है। फाइंड द एंगल ऑफ ABC। अब देखिए क्या है, अब 180 ये पता होना चाहिए कि 180 तीनों का सम होता है। और सम ऑफ 3 रेशियो इज 9, तो 2/9 इंटू 180 इसका हो जाएगा, 3/9 इंटू 180 इसका हो जाएगा, 4/9 इंटू 180 इसका हो जाएगा। ये आपका इसी तरह से सवाल यहाँ पर कर दिया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहां पर रेशियो को जोड़ना चाहिए, कहां पर नहीं जोड़ना चाहिए, स्टूडेंट शुड नो इन बेटर वे, देन इट मे सॉल्व द वर्ड्स प्रॉब्लम। प्रोपोर्शन मतलब कि दो रेशियो बराबर होते हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। यहां पर क्या है, ये आपको ये साइन देना पड़ेगा इक्वल की जगह। A is to B, अब इक्वल का ये चाहे प्रोपोर्शन C/D। अब ये ध्यान रख लीजिएगा, जनरली लड़के गलती करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म यूज करिए, या फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर यूज करिए, ये आपके ऊपर है। A is to B का मतलब A/B होता है, इसका मतलब इक्वल होता है C/D। A इंटू डी और B इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये होता है। तो फर्स्ट इंटू 4 माने प्रोडक्ट ऑफ द टू स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म। देखिए सेकेंड एंड थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को रिमेंबर। अब वही चीज निकाला गया है। अब यहां पर कहा गया है कि फार्मूला बताया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल नंबर। ये फार्मूला है, इसको आप A इंटू डी कहिए, B इंटू सी के कुछ भी कहिए, लेकिन अगर मिडिल नंबर इक्वल होते हैं तो उस रेशियो को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है, अगर आपका जो है B बराबर हो गया तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है जो है, ये ध्यान रखे रहिएगा। अब देखिए, अगर ये बराबर है तो क्या होगा, A/B इक्वल टू B/C क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B इंटू B स्क्वायर AC और B इक्वल टू √AC। और अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर इसी को लिखना होगा, B क्या मिडिल टर्म है, फोर्थ नंबर इज इक्वल टू C, ध्यान रखिएगा, फोर्थ नंबर C हो जाएगा। यहां ध्यान रखना D नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगर C को निकालना होगा तो स्क्वायर करेंगे, तो A को इधर भेज देंगे तो आपका C। ये अब देखिए, अब यहां पर 3 नंबर है, 2 पता होना चाहिए तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में देखिए वही दिया गया है। अब ये दिया गया, इसको सॉल्व करना, 5/x इक्वल टू 6/12, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं ऑल दीज इक्वेशंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द फॉलोइंग आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। अब देखिएगा 8 4x दिया है, अब बताइए इसमें मिडिल कौन होगा, 8 होगा, नहीं 4 होगा, तो 4 को 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड शुड बी इक्वल, और फिर फॉर्मूला वही लगाइए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। सेम थिंग हियर, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। ये 620 ये दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन दिया फॉर सी क्या है आपका, ये है 3.6:1.8, और 1.8 को कंपेयर करके सी निकाल दीजिए, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मतलब है जो है। तो ये हो गया, मैंने आपको फर्स्ट टर्म पता है, फोर्थ टर्म पता है। देखिए फर्स्ट टर्म पता है, फोर्थ टर्म पता है, अब मिडिल टर्म क्या है, बराबर, तो मिडिल टर्म आपका ये हो जाएगा, सी फोर्थ टर्म हो गया, सी मान लिया। सेम थिंग वही है, देखिए अब देखिए, अब यहाँ ए को 1 2 3 वैल्यू दिया हुआ, 3 वैल्यू दिया हुआ, कह रहा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। तो अब देखिए 1/2, 1/3, 1/4 और फोर्थ टर्म मान लिया गया है। लेट अस अज्यूम फोर्थ टर्म दिस, तो आपका अब यहां पर देखिए रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द टू गर्ल इज 3:5। प्रेजेंट एज 5 years ago पहले रेशियो ऑफ देयर एज इज 1:2। अब यहां पर मानना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम देयर प्रेजेंट एज इज x एंड y, तो प्रेजेंट रेशियो का x/y इक्वल टू 3/5 हो जाएगा, y इक्वल टू इतना,
और 5 ईयर्स लेटर मैंने x-5 y-5 का रेशियो 1/2 है, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू इतना, बड़ी सिंपल आ जाएगा जो, वही ये भी है आपका बॉयज एंड गर्ल्स। तो आपको प्रोपोर्शन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ध्यान रखना पड़ेगा। 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, एक तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और प्रोडक्ट ऑफ द स्टीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म, एक तो ये है। फिर इसके बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब मिड टर्म शुड बी इक्वल। तो अगर 3 दिया हुआ है तो 20 वाले को 2 बार कर दीजिए, तो तीसरा चौथा हो जाएगा। अगर वो अननोन है तो अननोन पता चल जाएगा। फिर आपका जैसे इस तरह से दिया हुआ है तो ये वर्ड प्रॉब्लम इसको बोलेंगे कि परसेंटेज में 3 to 5 तो मानना पड़ेगा परसेंटेज, फिर 5 ईयर्स दोनों में घटाना पड़ेगा, फिर रेशियो को बराबर करिए और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। अब इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना, ये लीनियर इक्वेशन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, 6 में पढ़ाया गया है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड, अब देखिए ये मैं बहुत बार बार कहता हूं यूनिटरी मेथड क्या होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। 2 चीज का रिलेशन दिया, इसका मतलब सिंस होता है, जो इस सिंबल होता है इसको सिंस बोलते हैं, हिंदी में चूंकि हम लोग बोलते हैं, चूंकि और इसलिए, तो ये इसलिए हो गया, देयरफॉर। 2 सिंपल इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स टू फाइंड आउट एनी वैल्यू फॉर ए यूनिट आइटम। अगर रुपया केजी दिया है कि 5 किलो का दाम जो है आपका जो है 35 रुपया है, 5 किलो पोटैटो कॉस्ट इज 35 रुपीज, तो 1 किलो का क्या, तो 1 का मतलब यूनिटरी मेथड हो गया, तो लिखना पड़ेगा कि सिंस 5 किलो कॉस्ट 35 रुपीज, देयरफॉर 1 केजी क्या होगा, कम होगा, तो 3/5 और 30/5, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। और जब 1 किलो का पता है तो आप एनी किलो का दाम निकाल सकते हैं यार, वाइस वर्सा। 35 रुपीज कॉस्ट ऑफ 5 किलो पोटैटो, तो 1 किलो का क्या होगा, 5/30, और फिर उसके बाद दोनों में should be used. So that is how I have given example. Cost of 12 book is equal to इतना, find the number of the books for इतना रुपीस। अब देखो रुपीस का पूछा है तो लिखना पड़ेगा कि ₹606 इज द नंबर ऑफ द बुक इज 12, तो 1 रुपीस में 12/600 इतना में इतना, सिंपल थिंग। इसको यूनिटरी मेथड थ्रू आउट टीचर को यूज करना चाहिए। वहां पर शॉर्टकट मेथड बता देते हैं, एक कम होगा डिवाइड कर दो, ज्यादा होगा मल्टीप्लाई, नो, व्हाई इट इज डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड, एक्सप्लेन यूनिटरी मेथड देन डू फर्दर। अब देखिए सब इसमें यही दिया है, सब में यही दिया है। 3 बॉक्सेज, देखिए ईच कंटेनिंग 30 एप्पल्स कॉस्ट 180। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि 3 बॉक्स में ईच में 30 एप्पल्स है, तो 3 बॉक्स में कितना होगा, 90 होगा, तो 90 एप्पल का कॉस्ट ₹180 है। और अगर पूछता है कि 900 रुपीज में क्या होगा, तो आप 1 रुपीज का नंबर ऑफ एप्पल निकालिए, फिर उसको कर दीजिए। 4 कंटेनर कैन होल्ड इतना लीटर ऑफ द मिल्क, हाउ मच मिल्क विल बी इन 7 कंटेनर, तो 7 कंटेनर का 1 कंटेनर का निकालिए। 4 कंटेनर में इतना लीटर है, 1 कंटेनर में इतना लीटर, 7 कंटेनर में इतना लीटर है। जस्ट आई एम टेलिंग यू हिंदी, इंग्लिश, since 4 container hold 101 liter of the milk, therefore 1 container held less, तो डिवाइड कर दीजिए, और 7 कंटेनर मोर तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। अब हाउ मेनी कंटेनर होल्ड 250, अब देखिए इसका उल्टा दे दिया है, तो 101 लीटर मिल्क इज होल्ड बाय 4 कंटेनर, तो 1 लीटर कितना करेगा, कम करेगा, और इतना लीटर ज्यादा करेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। बट स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट। यहां पर क्या होता है, लड़के घर पर नहीं पढ़ते हैं, ना माता पिता कहते हैं पढ़ने के लिए, तो गांव के बच्चे इसीलिए शहर में नहीं जा पाए। हम लोग भी गांव के थे, लेकिन जो पढ़ते थे टेबल पढ़े तो 100% टेबल पढ़े, डेली टेबल पढ़ाया जाता था शाम को जाते होकर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये 4 चीज जो पास कर लेता था वो 6th में चला जाता था। देन लैंग्वेज स्टार्टेड देयर। हम लोग इंग्लिश 6th क्लास से पढ़े हैं, आज तो पैदा होते इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते मम्मी डैडी। बट इन मैथ लैंग्वेज इज नेवर बैरियर, इन साइंस लैंग्वेज इज नेवर बैरियर,
वो भाषा सिखाया जा सकता है। बहुत ठीक है, अंग्रेज की तरह नहीं बोलेंगे, कम से कम बलिया जिला के बलियाटी को में तो अंग्रेजी बोलेंगे। लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेशन थिंग्स, दैट्स ऑल। थैंक यू। नेक्स्ट मैं आ रहा हूं। अब यहां पर देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं, इसको आप लोग सॉल्व करिए। नहीं आता है हमसे करिएगा। और ये भी मैं बता रहा हूं कि हमारे पास रिक्वेस्ट आया है, सर आप हिंदी में भी पढ़ाइए, क्योंकि हम लोग यूपी के हैं, यूपी बिहार बॉर्डर बलिया है, इसमें हिंदी ज़्यादा जानते हैं। ये हमने भी फील किया है कि लड़के को अगर कहे कि आगे वाला गिनती करो तो तुरंत काउंट कर देता है, फॉरवर्ड कहो तो चुपचाप हो जाता है, कि फॉरवर्ड में बैकवर्ड शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें नर्सरी में भी पढ़ाऊंगा कि काउंटिंग मत पढ़ाइए, फॉरवर्ड काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग शुरू से ही करिए नर्सरी से। वाई फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। थैंक यू वेरी मच।